जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेंसेवेरिया एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड और डिज़ायर्ड प्लांट और एक यूज़फुल प्लांट है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट है। इसको हम इंडोर में पॉल्यूशन को क्योर करने के लिए अपने घर में लगाते हैं, जिससे कि हमें एलर्जी और कैंसर जैसे एलिमेंट्स को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो आज हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो इस बात पे नहीं करेंगे कि सेंसेवेरिया क्या है, कैसा है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सेंसेवेरिया को लगाने से घर में स्नेक नहीं आते। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और मेरी दी हुई जानकारी भी आपके काम आ सके। फ्रेंड्स, सेंसेवेरिया एक ऐसा प्लांट है जो हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि CO2 को कम करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे इंडोर प्लांट पॉल्यूशन में रिसर्च हुई है और उसमें हमें समझ में आया है, नासा जैसी एजेंसी ने भी बतलाया है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इंडोर में पॉल्यूशन को कम करते हैं, और उसमें सबसे पहले आता है स्नेक प्लांट। वो स्नेक प्लांट भी इस कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है। और ये स्नेक प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो सेंसेवेरिया है। इसको मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं। और ये सेंसेवेरिया में भी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग नाम होते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग सारी वैरायटीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, और इसमें 70 से 80 तक वैरायटी हमारे यहाँ पर जो पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, और बिगनर्स भी इसको लगाना पसंद करते हैं। तो बिगनर्स के लिए तो ये ख़ास तौर से बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। अगर आप अपने घर में गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो इस प्लांट को ज़रूर सबसे पहले लगाइए। ये ज़्यादा यूरोप, एशिया या अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है, और इसका जो कल्टीवेशन है वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। इसके एविडेंस चाइना में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे फेंगशुई में इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और गुड लक देने वाला माना गया है। और ऑफिस स्पेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको ऑफिस प्लांट भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। पानी में भी एक पत्ती से प्रोपोगेट हो जाता है, और इस तरह के छोटे छोटे सेरेमिक पॉट में इसको लगाकर ऑफिस की टेबल पर हम लोग डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इस प्लांट को। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी मेरे पास भी फ़िलहाल मौजूद हैं, पर अभी फ़िलहाल मैं जो टॉपिक चूज़ किया है तो उसमें मैं सारी वैरायटीज़ ना दिखा के आपको कुछ ही ये दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अब कॉमन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आती है इसकी सॉइल। तो आप इसकी सॉइल बनाने के लिए किसी भी तरह की जो आपकी गार्डन सॉइल हो या जो आपके एरिया की सॉइल हो, आप सॉइल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा पानी कम मांगता है। तो इसमें सैंड आप मिलाकर इसकी एक बहुत ही अच्छी सैंडी सॉइल तैयार कर लीजिए, जिसे आप इसमें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्लांट हंसता मुस्कुराता हुआ चलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आती है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप इसको हफ्ते में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जब मई जून की गर्मी होती है फ्रेंड्स, तब आप इसको हफ्ते में 1 दिन भी पानी देंगे तो चल जाएगा। और अगर सर्दियों की बात करें तो ये इसको अगर आप महीने के अंदर भी पानी देंगे तब भी बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम रहती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लाइट की। तो इसको आप ब्राइट लाइट दीजिए, तभी ये खुश रहता है। और ब्राइट लाइट के अलावा अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव तो करेगा, पर इसके जो पत्तों के वेरिएशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आप इसको ज़्यादा एकदम डायरेक्ट धूप में मत रखिए। इसको सेमी शेड लाइट पसंद है और वहीं पे ये रहना पसंद करता है।
उसके बाद फ्रेंड्स आता है फर्टिलाइज़र। तो आप जब इसको रिपोर्ट करें तभी इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें, तो इसकी फर्टिलाइज़र की जो नीड है वो पूरी करता रहता है ये उसी फर्टिलाइज़र से। जब आप लगाएंगे इसको तभी आप फर्टिलाइज़ करेंगे। और वैसे अगर आप देना चाहते हैं तो इसको जो हमारे घर में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि जो दाल चावल का पानी होता है, आप उसको भी अगर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये खुश रहेगा और अच्छी तरह से चलता रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप देना चाहते हैं तो इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए, उससे भी ये बहुत ही अच्छी तरह से खुश रहता है। और उसको आप महीने या 2 महीने में एक बार दे देंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है प्रोपोगेशन की। तो आप प्रोपोगेशन के लिए आप इसकी लीफ से भी कट करके इसको लगा सकते हैं। एक ही लीफ के 2-3 टुकड़े करके आप अगर पानी में डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाता है। और इसका पानी जो आप लगाते हैं उस पानी को चेंज करते रहिए तो ये अच्छी तरह से पानी में ही प्रोपोगेट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या स्नेक प्लांट को लगाने से स्नेक नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक मिथक है और इस मिथक को अब आप कभी भी मत मानिएगा कि स्नेक प्लांट लगाने से स्नेक नहीं आते हैं। ये स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे घर की वायु को शुद्ध करता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसको घर में लगाना ज़रूरी बना दिया गया था और इसको हम किसी मिथक से जोड़ के हम उसको मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम फैला देते हैं। अगर किसी कथन को किसी मिथक से जोड़ देते हैं तो उसको सभी लोग मानने लगते हैं। इसीलिए शायद इस मिथक को भी इस कथन से जोड़ दिया गया था कि स्नेक प्लांट लगाने से स्नेक नहीं आते हैं। इसमें जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा होता है जैसा स्नेक पे होता है। आपने देखा होगा हर इस पे इस तरह का पैटर्न होता है जैसे स्नेक में होता है। इसीलिए शायद इस मिथक को जोड़ दिया गया था कि स्नेक प्लांट को लगाने से स्नेक नहीं आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्नेक प्लांट जो है कुछ इस तरह से स्मेल या ऑयल प्रोड्यूस करता है जिससे इसको लगाने से जो स्नेक नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी धारणाएं गलत हैं। बल्कि आपको पता है कि इसका नाम ही स्नेक प्लांट है। तो आप बताइए कि अगर इसका नाम ही स्नेक प्लांट है तो क्या इसके पास स्नेक नहीं आएंगे? तो फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ होता फ्रेंड्स तो आप ही बताइए, इस प्लांट का नाम एंटी स्नेक प्लांट होता ना कि स्नेक प्लांट। तो ऐसी ये धारणाएं बिल्कुल एकदम गलत हैं कि स्नेक प्लांट को लगाने से स्नेक घर में नहीं आते हैं। ये एक गलत मान्यता है फ्रेंड्स। इस मान्यता को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं कि स्नेक प्लांट को लगाने से स्नेक घर पे नहीं आते हैं। इसकी धारियों की और इसके पैटर्न की वजह से ही बहुत सारे लोग इस तरह की धारणा बना दी है, मिथक बना दिया है कि इसको लगाने से स्नेक नहीं आते हैं। तो इस धारणा को मैं यहीं पे खंडित करती हूँ फ्रेंड्स। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपको महसूस हुआ है कि कभी इसको लगाने से स्नेक घर में नहीं आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने अपनी सीढ़ी पर कितने सारे स्नेक प्लांट लगा रखे हैं फ्रेंड्स। नीचे तक स्नेक प्लांट अपनी सीढ़ियों पे लगा रखे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस सीढ़ी के पास ही जहां ये मेरे पॉट्स रखे हुए हैं, इन सीढ़ियों पर ही पिछली साल एक छोटा सा स्नेक आया था। तो ये धारणा एकदम गलत साबित होती है। मैं भी इस धारणा को खंडित करती हूँ। और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पर भी स्नेक प्लांट लगे होने के बावजूद भी स्नेक आए हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग कैसी लगी, वीडियो पसंद आया या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और तब तक गार्डनिंग करते रहिएगा फ्रेंड्स। और हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप मुझे हाई पॉइंट देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मेरा वीडियो आगे तक जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।